नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर लाइफ विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। और आज हम आपको मिलवाएंगे बाबा जी की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्यारी सी भक्त कृष्णा आंटी जी से, जिन्हें हम सब प्यार से आंटी बुलाते हैं। और देर ना करते हुए मैं जल्दी से बात करती हूँ कृष्णा आंटी से और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई। तो आंटी जी, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। और आंटी कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा? बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा। और आंटी, बस सबसे पहले हमें तो बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि आपकी जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई, आप फर्स्ट टाइम बाबा जी से कैसे मिले? हाँ, मैं हल्द्वानी में तब रहती थी मैं जी। तो सन 72 में जी। महाराज जी मिले हमको। अच्छा। तो किसी ने बताया कि भाई हेड़ा खान बाबा हैं, दर्शन करो इनके। अच्छा। तो शुरू में तो हम गए नहीं। जी। फिर नानते महाराज ने भी कहा कि अच्छा। हेड़ा खान बाबा जो हैं साक्षात शिव हैं। जी। और मैं अपने भक्तों को ले जाते थे वो सब। अच्छा, बाबा जी से मिलवाने के लिए। जी। तो हमसे भी कहा तो कुछ लगन लगी। तो 2 बार गए तो हो दर्शन नहीं हुए उनके। एक बार तिकोनिया में आए तो उसी समय निकल चुके थे वो बाहर। जी। तो हमने सोचा कि हो सकता है कुछ हमारे ऐसे पाप हैं जिसकी वजह से हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं। अच्छा। अच्छा, मतलब 1-2 बार आपको दर्शन हुए नहीं शुरू में, आपने मन में सोचा और मिल नहीं पाए। लगता कि ऐसे रात भर नींद नहीं आई मुझे। जी। मुझे लगा कि अब इनके दर्शन होंगे नहीं मुझे। अच्छा। तो मैं रात भर रोती रही उसके लिए। जी। तो दूसरे दिन सुबह जो है फ़ोन आ गया। अच्छा। जगदम्बा प्रेस वाले थे। जी। तो पंथ जी, उनका फ़ोन आया कि महाराज जी आए हैं, आप लोग दर्शन करो। जी। तो हम मुंडराज जी के यहाँ दर्शन करने गए। तो मेरा भाव यही था कि भगवान जो है वो शिव ही हैं। अच्छा। तो जैसे ही उनकी गाड़ी वो किच्छा की तरफ से मुड़ी उधर, तो मुझे लगा कि यही भोले बाबा हैं। अच्छा। मैंने कहा इन्हीं पीछे पीछे चलो। जी। तो वास्तव में जब हम गए तो वो वही निकले, हेड़ा खान बाबा। जी जी जी। तो मेरा भाव था, फिर मैंने प्रसाद लिया वहाँ से। तो मैंने 2 सेब लिए चढ़ाने के लिए। अच्छा। तो मुंडराज जी का जब मैंने दर्शन करे तो महाराज जी सफ़ेद कुर्ता पहने हुए थे। जी। तो बैठे पे तो मुझे साक्षात शिव के दर्शन हुए उनके। अच्छा, जब आपने फर्स्ट में उनके दर्शन किए जी, तो शिव स्वरूप में आपको शिव स्वरूप में दर्शन हुए। जी। तो बहुत देर तक मैं बैठी रही वहाँ पे। जी। दर्शन करते रहे, कीर्तन चलता रहा। जी। फिर महाराज ने कुछ रास्ते से आ रहे थे हेड़ा खान से, तो कुछ बताया भी कि बताओ भाई, वहाँ पे 2 लड़के थे, कुछ फल खा लिया था। जी। तो उसके मुंह से झाग जैसे निकलने लगे थे। अच्छा। तो फिर महाराज ने उनको देखा और जल डाला उनके मुंह में। अच्छा। थोड़े दिन बाद वो उसको पोंछा वो ठीक हो गए बच्चे। जी। जब उठ के चले तो वो बनवासी राम के रूप में मुझे दर्शन हुए। अच्छा, तो वहीं पे बाबा जी वहीं के बाबा जी एक ही समय में। जब उठ के चले तो बाहर आंगन की तरफ गए थे। जी। तो मैंने देखा कि जा रहे हैं, तो पीछे से वो एक ओढ़ते थे, वो काले रंग का बॉर्डर का कम्बल जैसा ऐसे डाला हुआ था। अच्छा। तो मुझे साक्षात जो है राम के रूप में दर्शन हुए, जो बनवासी राम है। अच्छा, तो मतलब एक ही समय पे आपको बाबा जी ने शिव स्वरूप और राम जी का दोनों स्वरूप दिखाए, दर्शन दिखाए। दोनों स्वरूप दर्शन दिए। बहुत सुंदर। जी। वहीं से जो है जी लगे कि हाँ, कोई चीज़ हमारी जो है हमसे कोई चीज़ छिन गई है ऐसा, और वो हृदय में आके बैठ गए वो। जी। फिर तब से ऐसे लगन लग गई। फिर तो आगे आगे बैराग होते ही गया। जी। उसके बाद में जाके हमने ये सन 72 में हमें महाराज जी मिले थे। अच्छा। फरवरी में। जी। फिर तो तब आंटी, तब आपकी उम्र क्या रही होगी उस टाइम पे? मेरी उम्र थी उस समय थी मैं 20 की। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, तो अच्छा, मतलब बहुत जल्दी आपको बाबा जी के दर्शन भी मिले और उनसे भेंट भी हुई। आपकी हुई और कई स्वरूप के दर्शन करे। सूर्या देवी गई। अच्छा। वहाँ पे नवरात्रि के यज्ञ हुआ था वहाँ पे। जी। तो वहाँ भी हम दर्शन करे उनके। तो लगता था कि यहाँ पे चंद्रमा है। अच्छा। लगाए थे। तो यहाँ चंद्रमा की तरह चमकता था बिल्कुल उनका माथा। जी। एक बार आदेश दिया था महाराज जी ने जी कि तुम लोग सूर्या देवी जाओ। अच्छा। तो हम लोग सूर्या देवी के लिए पहाड़ के रास्ते से गए। जी। तो वहाँ शम्मी कपूर जी भी तब थे आश्रम में। अच्छा।
तो हम 4 लोग गए थे। तो महाराज जी ने कहा थोड़े चावल बस साथ में ले जाओ, और आटा भी है, दाल भी है जी और फिर एक वहाँ पे पुजारी थे कैलाश के, जी। तो दही लेके आए, बोले यहाँ दही ले जाओ, वो लोग जा रहे हैं उनके पास, ले जाओ जाके दही। अच्छा। तो वो दही उनको हमें दे दिया। अच्छा। तो हम लोग रास्ते में जाते थे, जी। तो महाराज के संग साधना तो होती थी। अच्छा। अब एक किसी ने गांव वाले ने कहा भाई कहाँ जा रहे तुम लोग, चाय पी लो। जी। तो उन्होंने बिना दूध की चाय पिलाई। अच्छा। और गुड़ से गुड़ काट काट के हम लोग चाय पिए। जी सूर्या देवी पहुँचे जाके, तो सूर्या देवी के जो बाबा थे जी। वो महाराज को माँ रूप में मानते थे। अच्छा। हाँ, अच्छा। जब वो बहुत बीमार हुए थे तो हैड़ा खान बाबा ने उनकी बहुत सेवा करी थी। जी। और वो वहाँ से हल्द्वानी से उनके लिए दवा लाते थे। अच्छा। और इनको आँखें नहीं, फिर जब स्वस्थ हो गए तब इनको कुछ मन में विचार आया, यानी क्या, तो बाबा फिर चले गए कैलाश के लिए, चले गए, वहाँ से बताते थे। अच्छा। सूर्या देवी ने बताया। जी। तो हम जब शाम को पहुँचे तो बोले रुकना है, बोले अरे यहाँ जंगल में तुम लोग कहाँ रुकोगे। जी। तो बोले कि भाई हैड़ा खान बाबा ने भेजा है। अच्छा। तो वो उनको कहते तूफान मेल। अच्छा। तो बोले तूफान मेल ने बना तो हम तो मना ही नहीं कर सकते, जी। अच्छा। तुम लोग मेरी कुटिया में रहो जी। और हम ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, जो वहाँ के महाराज जी थे। महाराज जी थे सूर्य वाले बाबा। जी। तो उसके बाद में हम वहीं पे नीचे बिस्तर लगा लिया, किनारे वहीं सोते थे। अगर आप टॉर्च लगा के देखो तो वहाँ चींटे भी चल रहे हैं, बिल्कुल, वहाँ कीड़े भी चल रहे हैं, पर हम लोग बिल्कुल महाराज जी के भरोसे निश्चिंत होकर सो जाते थे। बिल्कुल। आंटी उस टाइम पे तो शायद बिजली वगैरह की भी ऐसी व्यवस्था नहीं हाँ, थी वहाँ कोई पे। मोमबत्ती और टॉर्च रखते थे हम लोग। अच्छा। तब तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे उस समय। जी जी जी। तो उसमें का एक ऐसा चमत्कार हुआ कि दिन में हम लोग चले जाते साधना करने। हाँ जी। फिर आए लौट के जो कुछ खाया होया, तो हमारे संग में जो मोहनी थी, जी, तो इतने में चाय बन रही थी। वो भी बाबा की भक्त थी उस वो टाइम हमारे, हाँ, हैरान बाबा की। जी, हम लोगों जी। का एक ग्रुप 4 लोगों का था। अच्छा, आपकी फ्रेंड थी वो? फ्रेंड थी जी, वो। जी। तो मुझसे काफ़ी बड़ी थी वो, अच्छा। और संग में रहते थे हम लोग, 4 लोग थे। जी। तो चाय बनने लगी। तो चाय में जो था, हम लोग बिना दूध की चाय बनाते तो उसमें देसी घी डाले थे थोड़ा सा। अच्छा। तो वो दूध का स्वाद आ जाता था, जंगल में ऐसे ही पीना ही होता। अच्छा अच्छा। पिया। उतने में बाबा जो थे वो ले आए जाके शहद। जी। तो उसने क्या करा कि जो एक तो घी पड़ा था, ऊपर से उसने शहद मिला लिया। ओ अच्छा। तो हम लोगों ने रख दिया, नहीं पिया। तो जब उसने पिया, जी। उसके बाद वो जब जाए बाहर, थोड़ी देर बाद, तो फिर तुरंत दौड़े थे। बोले कि हमने कहा क्या बात है। बोली कि पता नहीं बहुत दर्द हो रही पेट में और बार बार जाना पड़ रहा है बाहर। अच्छा। तो मैंने पैर में देखा, उसके खून जैसा लगा था। अच्छा। तो मैंने कहा ये खून कैसा लगा। बोले पता नहीं क्या हुआ है ये। तो मैंने उससे नहीं कहा, पर मुझे लगा कि इसने शहद और वो घी खा लिया है, मिक्स करके भी मिक्स करके खा लिया, तो नुकसान, गर्म चाय थी। जी। तो उसके बाद हम लोग तो चले गए। हमने कहा मोहनी दीदी ऐसा है, कल तो हम जा रहे हैं हैड़ा खान, अच्छा। तो आपको महाराज जी से बता देंगे, तो महाराज जी किसी को भेजेंगे तो घोड़े वोड़े से जाएंगे आप। जी। तो उसके मन में पता नहीं क्या आया, बोले ये लोग तो मुझे जंगल में छोड़ जाएंगे यहाँ पे। जी। तो अच्छा। हाँ, यहाँ से बोली, और वो लेटी हुई थी। जी। तो हमने कहा, उधर महाराज जी ने कहा शम्मी कपूर जी से, अच्छा। अरे वो नैनीताली अमा गई थी ना, वो पहाड़ से गिर गई है, उसके चोट लग गई। अच्छा। तो महाराज जी कोई बात कहते थे, वो क्लियर साफ नहीं कहते। अच्छा। किसी का नाम लेके किसी को कहा, कुछ और बात बता हाँ, दी। जी। तो वो गिर गई है, वहाँ पे चोट लग गई उनको। अच्छा। कोई बात आई गई हो गई। जी। अब हम लोग थोड़े दोपहर में निकल के शाम को आए। हमने कहा सुबह चलना है। जी। तो जैसे ही वो हम लोग चलने लगे तो उठ के बैठ गई, बोली हम भी चलेंगे। अच्छा। तो बोली कि कृष्णा, मैं जब सोई हूँ तो मेरे मन में आया, भोले बाबा ये तो मुझे छोड़ जाएंगे सब, अच्छा। मैं जंगल में हूँ, जी। तो क्या करूँ। तो कह रही जैसे ही आँख लगी मेरी तो एक वो आया नंदी। अच्छा। नंदी बाबा आए। जी। कह रहे बैल आया, उसने दोनों सींग मेरे पीठ में लगाए। अच्छा। और जैसे ही पीठ में लगाए तो इसमें एकदम शक्ति आ गई। अच्छा। और भैया वो हमारे साथ साथ चलने लगी। जी। तो थोड़ी दूर तक वो पीछे रही, थोड़े धीरे धीरे चली। और जब पहाड़ की चढ़ाई पे आए तो वो हमसे आगे हो गई, हमसे चलती बहुत तेज थी वो। अच्छा। भाई हम प्लेन्स के वो पहाड़ की जी। पहुँच के हैड़ा खान में, महाराज जी हंसने लगे। अच्छा। फिर वहाँ जाके उसने मालती थी, उनने अचार दिया मिर्च का,
जी। वो मिर्च के अचार पूरा खा गई अच्छा, और गंगा जी नहाई, सही बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ठीक हो गई। ऐसे भगवान की कृपा होती थी वहाँ बिल्कुल, पे। कितना कितना सुंदर, मतलब नंदी महाराज ने आके कैसे उनको वो पावर हाँ, दे दी कि पावर वो दे दी। आपसे भी आगे आगे हाँ, चलने लगे, आगे आगे मतलब चलने लगी। बीमार होने के पहले बावजूद। थोड़ी थोड़ी धीरे चली, फिर आगे जी। चलती गई जी और हमसे बराबर से पहुंची जाके। फिर महाराज जी देख के हंसने लगे सबको। जी। प्रणाम, बाहर ही खड़े थे, हमने प्रणाम अच्छा। करा, फिर कुछ पूछा नहीं उन्होंने, अच्छा। ना हम लोगों ने कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं किसी ने। जी जी जी। और स्वस्थ हो गई वो। स्वस्थ हो गई। हाँ। बिल्कुल, बहुत आपने तो सब सारी चीजें बाबा के साथ, सारी घटनाएं घटित होते अपने हाँ। सामने से देखी हैं, इतनी सारी चीजें, और इतने सुंदर सुंदर अनुभव लिए। तो कोई और ऐसी कोई और घटना हो जो आपने उस वक्त अपनी आंखों से देखी हाँ, है? एक घटना तो हमारे मतलब परिवार की ही थी। अच्छा। तो हम जैसे किसी से कहते नहीं थे कि तुम भी चलो, अच्छा। अगर आपकी इच्छा है तो चलो। जी जी जी, बिल्कुल। भाई जैसे हम कैसे गंगा बह रही तो सब लोग हाथ धो, जी। तो हमारा भतीजा बहुत बीमार था। अच्छा। ऐसे था 1.5 साल का, जी। और उसके लिए इतनी डॉक्टर की दवा, रोज इंजेक्शन लगे, वो सब करें। तो सामने हमारे एक रहती थी, वो भी जाती थी महाराज जी के दर्शन करने। जी। तो बोली, बहन जी इनको क्यों नहीं ले जाते हो तुम हैड़ा खान अच्छा। बाबा के पास? अच्छा। अरे वो तो वहाँ सबका दुख दूर होता है। जी। तो मैंने कह दिया है, अगर चलना चाहें तो चलें। जी। ऐसा हुआ कि शाम को महाराज जी आए तो हम तो चले गए थे भाभी को लेके। भाई बोले चलेंगे हम, जी। और बबलू को लेके, उनका बेटा था बबलू, उसको अच्छा। लेके गई वहाँ। जी। मुनराज जी के आए हुए थे। अच्छा। उधर भैया हमारे गए थे नैनीताल। जी। वो नैनीताल से आए तो बोले कि भाभी कहाँ हैं? तो हमारी सिस्टर बोली कि वो तो हैड़ा खान बाबा के यहाँ गई, आए हुए हैं मुनराज जी के यहाँ। अच्छा। भैया सीधे जीप से उनके यहाँ पहुँच गए। जी। जब तक भाई नहीं आए तब तक पट खुले नहीं महाराज जी के। अच्छा। और आते उसमें बहुत लेट हो गए, 6 बजे शाम को पट खुले। जी। वैसे हम लोगों ने दर्शन करे। अच्छा। तो हम लोग बैठे, कीर्तन चल रहा था वहाँ पे, जी। ओम नमः शिवाय का। अच्छा। तो हमने भैया से कहा पूछो जाके, कहो। तो भैया गए कि बोले ये बच्चा बहुत बीमार है महाराज जी को। जी। महाराज जी ने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं। अच्छा। ये प्रतापू है ना जो, अच्छा। हाँ ये प्रतापू यही सब कुछ करता है। अच्छा, प्रतापू किसको बुलाते थे? प्रताप सिंह ये थे, अच्छा। वो कुसुम खेड़ा में रहते थे। अच्छा। और वो दूध पी के ही रहते थे। अच्छा अच्छा, दूध पे ही वो, हाँ, मतलब अन्न वगैरह अन्न नहीं खाते, जी। केवल दूध पी के ही रहते जी। थे। तो महाराज जी उनको मानते बहुत करते थे, बहुत भक्त थे वो। अच्छा। तो उनके यहाँ जाते भी थे महाराज जी। जी। तो प्रताप सिंह के पास जब गए तो उन्होंने कहा, अरे महाराज जी के पास शक्ति है, हमारे पास शक्ति क्या है? अच्छा। तो फिर लौट के आए महाराज जी। तो जी। महाराज ने फिर कुछ कहा। अच्छा। तो मैं ऐसे बैठी थी आमने सामने, तो मेरी एकदम जो है महाराज जी पे नज़र मिल गई। तो मुझे हमें ये लगा कि महाराज जी बार बार इधर भेज रहे होता, तो मुझे हंसी आ गई। अच्छा। तो जब हंसी आई तो महाराज से नज़र मिली तो महाराज जी मुस्कुरा दिए। फिर भैया जब आए दोबारा, मैंने भैया से कहा इन्हीं के पास जाओ। तो भैया आए तो फिर उन्होंने एक फूल दिया। अच्छा। और बोले जाओ ठीक हो जाएगा। अच्छा। दूसरे दिन इतने घर पे आए, एक नए डॉक्टर कोई आ गए थे दिल्ली से। जी। बस सारी दवाई बंद कर दी, एक टैबलेट उन्होंने कही सब दवा बंद कर दो, जी। और वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गए। इतने महाराज जी के बिल्कुल वो होते थे, इतनी कृपा होती थी, क्योंकि जी। जग कल्याण करने के लिए आए थे। जी। जय जय हैड़ा खान बिहारी जग कल्याण हेतु अवतारी। जी। अवतारी। उस समय ऐसा हुआ था, बिल्कुल। जो भी गया उस समय जी। उसको ना तो करा ही नहीं उन्होंने। चाहे अच्छा। कोई किसी की प्रॉब्लम होती थी, सबको अपनी शरण में लिया एक तरीके से। हाँ। जिसका भी हुआ उसका कल्याण किया कल्याण बाबा जी करा। ने। जी। बिल्कुल। तो जी। ऐसे है। जी आंटी, बहुत सुंदर, इतनी अच्छी, मतलब वो ये कि बाबा ने कैसे कृपा की कृपा बच्चे करी पे, और बच्चे उसको स्वस्थ हो तुरंत गया। स्वस्थ हो गया। हाँ जी। और वो फूल उसके बाद बहुत टाइम तक रखा रहा, लॉकर में अच्छा। हमने रख लिया था उनका। अच्छा। बस उसी से बिल्कुल बाबा जी का दिया हुआ बाबा होगा। जी का दिया हुआ। जी। बहुत सुंदर। और आपने एक बार कहीं पे, आप एक बार यात्रा पे गए थे जहाँ गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ। आपने ऐसी भी एक घटना सुनाई थी बाबा जी के साथ। हाँ। जी। तो वो आप तो हमें। जी। हम गए थे गंगोत्री यमुनोत्री। अच्छा। तो भाई हम बताएं कि तब जाना का इरादा कोई था ही नहीं घर से। अच्छा। हम गए, वहाँ से बसें लगती हैं जी। चौक से। तो वहाँ पहुँचे जाके हम और हमारी बहन। अच्छा। जल ले गए हाथ में कि महाराज जी वहाँ उतरेंगे जी। रानी बाग में। अच्छा। तो चलो धो लेंगे जाके। अच्छा। बस इसी से गए। जी। जब भट्ट जी ने हमें देखा, बोले कृष्णा चल चल बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ बद्रीनाथ नहीं जहाँ
गंगोत्री यमुनोत्री। अच्छा। मैंने कहा मैं से कैसे जाऊँ, मेरा तो कुछ बुकिंग नहीं, कुछ नहीं, मैंने पैसे जमा। मैं कह रही तुम जल्दी जाओ घर, अच्छा कपड़े बांधो और मैं आता हूँ गाड़ी लेके तुम्हारे यहाँ, अच्छा बस लेके। जी अब हम कहें मिस क्या करें, जाओ जाओ, रुको नहीं रुको नहीं। अब हम घर पे आए, हमने भाभी से कहा भाभी भट्ट जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अरे इतनी कृपा हो रही तो जाओ ना। बिल्कुल बाबा जी के साथ यात्रा करने को मिल रही है। मैंने भैया 2-4 कपड़े रखे, अपना एक कम्बल रखा, जी तब तो हम पोटली बांधते थे और रखली सिर पे, जी चल देते थे। अच्छा तो कोई सिर पे रख लो तो चला जाता अच्छी तरह से। जी तब तक बस आ गई, कोई सामान भी नहीं रख पाए, हम उसमें बैठ गए। जी आगे देखा, मैंने कहा महाराज जी से पूछा नहीं, महाराज जी थोड़ा वो लग रही थी हमें। अच्छा फिर आगे बैठ के हम लोग चले गए। जी वहाँ मुझे रास्ते में बड़ी उल्टियाँ शुरू हो गई, बहुत अच्छा। उल्टी हूँ, बहुत उल्टी हूँ। अच्छा तो जब हम पहुँचे कर्ण प्रयाग, अच्छा महाराज ने कहा सब लोगों को पानी वानी पी लो और सब लोग खाएं। तो जो भंडारा रहता था वो हम लोगों के साथ ही में चलता था, हल्द्वानी वाली बस में। अच्छा तो मतलब पूरी खाने की व्यवस्था खाने साथ में ही लेके चलते सब थे? चलती थी, जी पूरा है, चूल्हा है, वो सब है, जिसकी व्यवस्था होती थी। जी तो वो चल दिए भाई। अब उन्होंने कहा कि जाओ खा लो, तो उनने हमें 2 पूड़ी दी, वो सब्जी मुझ पे खाई नहीं की, उल्टी इतनी हो रही थी। अच्छा मैंने वहीं पे किनारे से रख दी और बस चली गई। फिर मैंने प्रणाम करा, जी। पर महाराज जी ये था मन की मतलब मौन भाषा में भी सुन लेते थे। अच्छा मैंने प्रणाम करा तो मैंने कहा लाए क्यों हो, अच्छा मैं तो आ नहीं रही थी। अब ये रास्ते भर उल्टियाँ हो रही, मेरी तो हालत खराब है। अच्छा ऐसे मन में प्रार्थना करके, मतलब कह के जी प्रार्थना भी मैंने ऐसे ही कहा जी और प्रणाम करा। अच्छा उसके बाद से एक उल्टी नहीं हुई कहीं भी। अच्छा तो हम लोग पहुँचे पहले बद्रीनाथ। जी तो ये वो कई शीला भी थी, ये शम्मी कपूर की साली थी, बहुत लोग थे। जी और वहाँ जब पहुँचे तो सब लोग उधर से, हम लोग चलते चले जा रहे थे, जी उधर से दर्शन कर कर के लोग जो आ रहे थे, जी तो हम लोग सब हंसते हुए जा रहे थे। अच्छा वो उधर से आए डंडा लिए हुए सब, हाँ तो बोले अभी दांत निकाल रही हो, आगे चलो तो देखो पता लगेगा। अच्छा तो ये जो किसने बोला? कोई यात्री थे। अच्छा किसी ने बोला हाँ, कि यात्री ने? इतने खुश होके प्रसन्न होके जा रहे हैं हंसते हुए, अच्छा तो कीर्तन करते। जी तो जब हम गंगोत्री में खड़े हो गए जाके, जी तो हमने कहा कहाँ है? अरे बोले यही तो गंगोत्री है, आ तो गए। आ तो गए, हाँ जी फिर महाराज जी के पास बैठे, सत्संग करा वहाँ पे। जी फिर महाराज जी कहा जाओ नहाओ जाके, नहीं तो फिर ठंड बढ़ जाएगी। जी फिर भैया स्नान करा वहाँ पे, स्नान करके फिर रात में हमने कहा अब सुबह नहीं आएंगे स्नान करने, क्योंकि बहुत पानी ठंडा था, ठंडा बहुत है वहाँ पे, बहुत हाँ ज़्यादा। जी जी तो रात में मैं लेटे, पर हमारी आदत थी रात में कपड़े सिराने रख के सोते थे दूसरे दिन पहनने के लिए। जी जब दूसरे दिन फिर हमने कहा इतनी दूर आए हैं और फिर दर्शन, फिर स्नान ना करें, तो भाई फिर गए स्नान करे। और उस समय सभी लोगों ने सामने हिमालय पे महाराज जी के दर्शन करे। अच्छा हाँ, एक कर्नल थे जी रानी खेत के, नाम तो मैं नहीं जानती उनके, जी वो थे और कई लोग थे, उन्होंने साक्षात महाराज जी को उस पर देखा। हम लोगों ने देखा, बहुत देर तक दर्शन करे, वो लगा डंडा लिए हुए ऐसे करके चल रहे हैं, अच्छा कपड़े पहने। तो हमने कहा ये तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं महाराज जी के। वो भी देखती रही बहुत देर तक और अच्छा। चीखने लगी जोर जोर से। अच्छा दर्शन करके फिर हम मतलब लोग हैं जैसे बाबा तो अपने साथ ही थे, साथ थे, तो पर वहाँ वो- पे हाँ और सामने भी देख रहे हैं। अच्छा तो सामने भी एक दर्शन रूप हो रहे में हैं? कई स्वरूप में दर्शन उनके हो जाते थे लोगों को। अच्छा अरे वाह। तो जब हम आए लौट जी। के रात में रुके, सुबह चाय वाय पी, जी फिर भोजन करा, चल दिए। फिर गए यमुनोत्री हम लोग। अच्छा जब यमुनोत्री पहुँचे, वहाँ चढ़ाई तब बहुत थी, जी तो रात में सत्संग जब हो रहा था, तब महाराज जी बोले कि जिनको आना था अच्छा, वो नहीं वो आए, नहीं है जिनको नहीं आना था वो देखो आ गए। आ गए। अच्छा तो वो जिसका जो प्रश्न अगर होता था वो उसको समझ जाता, जवाब मिल जाता था। उसको जवाब मिल ही जाता था। हाँ अब जैसे आपको भी मिला हाँ, कि भाई कि मैं तो आ नहीं रही थी, नहीं आ रही थी जी और मैं यहाँ आ गई। जी जी उसके बाद स्नान करा, चल दिए। फिर वहाँ पे महाराज जी बस में, हमारी बस में आके बैठ गए। अच्छा अब सब बुलाएं हमारी बस में बैठो, कोई कह रहा है कार में बैठो, मैंने कहा नहीं आज मैं इसी बस में बैठूंगा। अच्छा वहाँ से जब बस चलने लगी तो रास्ते में जंगल में पड़ा तो रोक दी। उसने, ड्राइवर ने कहा बस बहुत गर्म हो गई है। जी तो उसने, महाराज जी बोले लाओ हम देखते हैं। अच्छा उसको पूरा खोल के वो बैठ गए इंजन पे, और कहीं घास वगैरह सब लपेटने लगे। उसने बहुत देर तक पानी डाला वो सब, और बोले चलो। जब वो बस आई धरासू में आके रुकी, जगह है, अच्छा तो हमने ड्राइवर से पूछा
अच्छा, वहीं तब रात- वहां से चल दिए फिर, वहाँ बस चल दी फिर? हाँ। अच्छा, तो वहीं रात में मतलब रात हो गई तो वहीं रुक, जहाँ रुकते वहीं, जहाँ रात हो वहीं रुक जाते वहीं थे। रुक जाते थे। हाँ। जी। फिर हम लोग रुक गए सब जहाँ। तो हमने उससे ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा गाड़ी में क्या हुआ? महाराज जी करे, अरे गाड़ी के तो ब्रेक ही फेल हो गए थे। हम नहीं जानते जी गाड़ी यहाँ कैसे आई। कैसे आई? हाँ, ये महाराज जी लाए इसको। अच्छा, वो जो बाबा जी बैठ के हाँ, कुछ हाँ, कर रहे थे वो। जी जी जी। अच्छा वो रात में फिर उसने ठीक उप कराई गाड़ी। अच्छा, फिर सुबह आए तो फिर पहुंचे। उसके वजह से हमको भी पता लगा, जानकारी हुई। जी। तो ऐसे दर्शन हुए महाराज जी के संग में। बिल्कुल, कितना मतलब कितनी अद्भुत घटनाएं बाबा जी के साथ की। और मतलब पहाड़ी पे भी अलग से दर्शन भी दिए, और वो सारी चीजें कितनी मतलब सुंदर तरीके से वो सारी चीजें हुई। और गाड़ी खराब होने पे भी मतलब कैसे ठीक कर दी, पता ही नहीं चला किसी को भी। हाँ, तो बहुत ही सुंदर जी, मतलब वो होते थे प्रत्यक्ष अनुभव वहाँ पे। बिल्कुल, प्रत्यक्ष अनुभव किए आपने तो साथ में बाबा जी। आता था महाराज जी के साथ में। जी। तो मतलब कैसा रहता था, मतलब जैसे जब जाते थे तो माहौल कैसा रहता था? जब बाबा जी के साथ घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो सब लोग मतलब कैसा माहौल रहता था आपस में? आनंद आता था महाराज जी संग में। जी जी। चर्चा करते हैं, महाराज जी बहुत जल्दी चलते थे। अच्छा। तो उतनी जल्दी अपने को चलना पड़ता था, नहीं तो डांट भी पड़ती थी। अच्छा, जल्दी चलो जल्दी चलो। जी, क्योंकि स्वयं भगवान है। हाँ। वो तो भगवान के साथ आप तीर्थ स्थल पे हो, दर्शन कर रहे हो, यात्राएं कर रहे हो, तो तरह तरह के अनुभव उस टाइम पे मिल जाते होंगे देखने को। और मेन बात तो थी, चाहे व्यक्ति कितनी थक जाए जी, और जो एक आवाज पड़ेगी उनकी, चलो जल्दी से, अच्छा, नहीं देर हो जाएगी, तो तुरंत तो सब में ताकत आ जाती थी, ताकत आ जाती थी। तब सब लोग बजाय चलने के दौड़ने लगते थे वहाँ पे। जी बिल्कुल। हाँ, तो महाराज जी कर्म योग पे ही बल देते थे जी, क्योंकि कर्म करो और भजन करो, वो भी ओम नमः शिवाय का करते हुए जाते। हम लोग काम करते जाते, ओम नमः शिवाय करते जाते थे। अच्छा। और टाइम निश्चित था वहाँ पे। इस समय वर्क करना, इस समय से कीर्तन करना, इस समय सो जाना है जी। नियम बहुत सख्त थे। अच्छा। उठने का नियम भी था, सुबह उठ जाओ 4 बजे जी। तो हम लोग लाते थे। पहले तो हम शुरू से ही ज़्यादा अभ्यास नहीं था काम का जी, तो पहाड़ पे जाएं, वहाँ से मिट्टी पहले थोड़ी थोड़ी लाती थी मैं। अच्छा। बोरे में एक दूसरे ऊपर सिर पे रख दिए, चले आए जी। और फिर तो हम भर भर के बोरे लाने लगे वहाँ से। अच्छा। और फिर उसमें लिपाई पुताई करना, वो सब करना। अच्छा। तो जी महाराज जी के संग में बहुत होता था। तो आप बड़े बड़े बोरे भर के ले आते थे और आपको उसका पता ही नहीं चलता था कि कितना वजन उठा लिया, और थकान नहीं होती थी। तो उससे रिलेटेड भी आपका एक वो था ना, जिसमें आप घर पे गए तो आपने उठाने की कोशिश करी, तो हाँ नहीं जी, तो मैंने कहा नहीं, एक मैंने कहा वहाँ तो मैं इतने बड़े बड़े बोरे उठाती हूँ जी। तो ऊपर छत पे एक रखा था, अच्छा, आटा का टीन रखा था जी। तो मैंने कहा इसको तो नीचे ले चलूंगी मैं जी। जब उठाया तो उठा नहीं। अब मैंने कहा अरे तो फिर रख दिया। जब मैं रात में सोई तो महाराज जी आए स्वप्न में जी। तो उन्होंने कहा तुम सोचती हो तुम लोग करते हो, मेरी शक्ति काम करती है। बिल्कुल। तो वो जो आपने कहा ना, बड़े बड़े बोरे उठाते थे, तो वो कैसे उठाते थे? कि बाबा ही शक्ति देते थे करने के लिए। करते थे, हम लोग काम करते थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो क्योंकि साक्षात स्वयं साथ रहे वो, जितने भी उन्होंने मंदिर बनवाए या वो रहे, तो साथ में रहे वो आप लोगों के, जो भी वहाँ पे सेवा कार्य उस टाइम पे कर रहे थे, सब कच्चा साथ में रहते थे। हाँ, कच्चा था, रोज डेली लिपाई होती थी उसमें जी। तो आपने तो वो मंदिर बनते हुए देखे ही है एक तरीके से? मंदिर भी देखे हैं। हाँ जी, अपने देखे भी है, और कर्मयोग के हमें किया भी है वहाँ पे, भाई मौका भी मिला करने का जी। पत्थर उठाना, वो सब करना, तो लगे ही रहते सब लोग जी जी। नीचे भी जो है मोक्ष धाम, हाँ, वहाँ भी पहले ऐसी था जैसे गौतम गंगा जी। तो पत्थर उठा के हम लोगों के काम, सब लोग जो भी आते थे भक्त, सब पत्थर उठा के दीवार बनाते थे जी। तो महाराज जी कैसे जाते थे, मेरा आधा काम हो गया, मेरा आधा हो गया, मेरा इतना काम चौथा ही रह गया है। अच्छा। तो करते रहते थे वो। रात में सत्संग बैठते थे जी। टाइम था 11 बजे जब भोग लगता था, उसके बाद छुट्टी। अच्छा। स्नान करो, ऊपर आओ, भोजन पाओ, फिर उसके बाद में विश्राम करने जी। 4 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद में नहाओ धो, फिर कर्मयोग 1 घंटा होता था जी। उसके बाद कीर्तन भजन खूब होता था, कीर्तन भजन बहुत खूब। तो वही मतलब कॉम्बिनेशन बाबा जी ने ऐसा रखा था, और उन्होंने कहा भी यही है हमेशा अपनी टीचिंग्स में, जो आप लोगों से ही हमें पता चला
कि मतलब कर्म योग के साथ ही भजन कीर्तन करना है, मतलब नाम जप जो है, नाम जप पे भी बाबा ने जोर दिया और कि कर्म योग करो साथ में, उसके साथ नाम जप करो। कर्म योग का देखिए फल जो है तुरंत मिलता है जी। जैसे 1 घंटा काम करा हमने जी, मानो सफाई कर रहे हैं तो वहाँ का सारा सामान तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे साफ हो गया, साफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल फल है ये। 1 घंटे आप रसोई में लगेंगे, खाना भोजन बनाएंगे जी, तो कई प्राणी लोग खाते हैं तो उसका फल तुरंत मिला। जी जी। तो महाराज जी कहते कर्म योग की समय ज़्यादा आवश्यकता है जी। तो कर्म योग करो और भजन करो, 2 काम है। तो चलते हुए कर्म करते हुए कहते थे कर्म करते रहो नाम लेते रहो, कर्म करते रहो नाम लेते रहो। अच्छा। काम करते रहो। मैंने एक बार कहा भी महाराज जी मैं तो कुछ भजन करते रहो, ध्यान कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं जी। तो कैसे कोई ज़रूरत नहीं, ओम नमः शिवाय कहो करो। अच्छा। हाँ, तो कोई ओम नमः शिवाय का जाप होता था जी। सारी थकान उतर जाती थी वहाँ पे, थकते थे ही नहीं जी। कुछ, भगवान की कृपा ऐसी होती थी थकावट होती नहीं थी। हाँ, कभी नहीं थकी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि जब हम अपने बाबा साक्षात भगवान शिव का, या जो भी हम कहते हैं कि भाई आप लोगों से सुना या बड़ों से कि भाई शिव का अवतार बाबा जी हैं। हाँ। और जब हम साक्षात भगवान के साथ हैं तो फिर पावर उन्हीं की काम कर रही है, तो थकान वकान कुछ भी महसूस उस टाइम पे होती नहीं होती। बिल्कुल। अब भी जाते हैं तो ऊर्जा उतनी मिलती है वहाँ पे, उतनी ही ऊर्जा है सबसे, बहुत वैसे ही आनंद है जी। तो जैसे आप, बिल्कुल वही मैं पूछने वाली थी कि जैसे आप बाबा जी के टाइम पे रहे। हाँ। तो जैसे फिर उन्होंने मतलब अपना शरीर त्याग कर दिया, तो जैसे काफी लोग ये सोचते हैं कि बाबा जी तो चले गए। हाँ हाँ। तो उसके बाद आपने कैसा महसूस करा, कि आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कोई बाबा जी चले गए? नहीं, लगता है प्रत्यक्ष अनुभव लगता है उनका। हाँ, होता है कि हैं वो यहीं पे है। मतलब जैसी फीलिंग पहले थी वो आज तक भी वैसी ही फीलिंग है। उतना ही आनंद रहता है, उतना ही आनंद रहता है। और अब प्रेजेंस बाबा जी की फील भी होती है और अपने को वो चीज भी मिलती है कि नहीं बाबा यहीं है हमारे साथ आसपास ही। ऐसे से परोपकार की भावना होनी चाहिए जी। तो वो मतलब जो है, और अपना भजन करो। अच्छा। सत्य सरलता प्रेम जी। हाँ, वो मेन बाबा जी के है कि सत्य सरलता प्रेम जी, और भजन करो जी जी। और कोई वो नहीं था ज़्यादा, कोई साधना है कोई वो है ऐसा कुछ नहीं, आप भजन करो उसी में सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, और होता ही था जी। तो बाबा जी ने कभी ऐसा मतलब कोई बहुत कठिन कोई साधना या उस पे जोर नहीं दिया कभी भी। हाँ। उन्होंने सिंपल, आप सिंपल लिविंग रखो, सरलता से रहो, अपना सत्य बोलो, किसी के साथ धोखा मत करो, ऐसे उस तरह की चीजों पे बाबा जी ने ज्यादा जोर दिया। और प्रेम भाव से रहो, आपस में सबसे प्रेम करो। हाँ, है ना। और एकता पे भी बाबा जी ने काफी जोर दिया। हाँ, सब एक हैं जी, तो परोपकार की भावना भी रखो, एक दूसरे की वो भी करो जी। हाँ, तो एकता में ही उन्होंने जो हमारा संगठन में जो शक्ति है उस पे भी बाबा जी ने काफी कहा कि भाई वो हमें साथ रहना चाहिए। हाँ, साथ रहना, इकट्ठे रहना चाहिए। बस यही है कि जो महाराज का आदेश था, काम करते रहो जी, नाम लेते रहो जी। ऐसा नहीं अपना काम छोड़े हुए हैं जी। अब जैसे कि कोई ड्यूटी जा रहा है, हम भजन करने लगे पड़े हैं पूजा, वो नहीं, पहले काम करो उसके बाद में टाइम निकाल के तब भजन करो, तब करो। तो इसलिए जो है कर्तव्य पहले है सबसे ज़्यादा जी। और मानवता होनी चाहिए, अपने मानवता होनी, एक दूसरे का हम ध्यान रखें जी, है ना। बिल्कुल। तो अब ये इसमें ये हो गया कि जैसे हम लोग गृहस्थ में सब लोग हैं, तो बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि सब छोड़ के और तुम यहाँ के बैठ जाओ, या फिर मतलब अपने कर्म छोड़ के सिर्फ उसमें ध्यान दो, वो कभी नहीं बोला। हाँ जी। तो मतलब उन्होंने पहले कहा कि पहले अपना कर्म करो और क्या जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। वहाँ जाने का आने का मन ही नहीं करता था। अच्छा। और महाराज जी कैसे जाओ, अब घर जाओ मतलब ज्यादा दिन हो गए। हाँ, घर जाओ घर भी देखना है। हाँ, तो ऐसे बिल्कुल 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 जी ने कहा था कि समय तो बहुत खराब आएगा जी, परंतु अपना आप लोग अपने भजन करो जी, और अपने ईमानदारी से सत्य सरलता प्रेम से काम करते रहो जी। और रक्षा करने वाले वो हैं ही सबकी। बिल्कुल, चिंता करनी, जब भगवान भरोसे छोड़ दिया जी जी, वही शरणागति है उनकी। बिल्कुल, वो सबको संभालेंगे अपने आप। बिल्कुल, तो मेन बात होगी शरणागति, आप अपना उन पे छोड़ दो, हमें चिंता करनी नहीं है, चिंता वो करेंगे जी। हाँ, ये तो संसार में होता ही रहेगा सब जी जी। समय कह रहे थे बहुत खराब आएगा। अच्छा। महाराज जी के उसमें भी है
जहाँ जब जब स्पीच दी, जी। समय बहुत खराब, क्रांति शुरू हो वाणी गई। में भी जो कुछ वाणी में संग्रह भी, किया हाँ, गया है उसमें भी है। हाँ जी। यही कहते थे बहुत जी। सारा समय, परंतु ओम नमः शिवाय का वो करो, जी। मंत्र जाप करो और बिल्कुल। कर्म करो अपना ईमानदारी से। बिल्कुल तो ईमानदारी जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम आती काम है। आती हाँ। है। बिल्कुल और ये होना भी चाहिए। जब बिल्कुल। हम उस चीज़ को मानते हैं जी। तो और आंटी मतलब जैसे अब ये है ना कि जैसे हम क्या होता है कि हम चीज़ें पढ़ते भी हैं, हाँ, सुनते भी हैं, लेकिन उनको समझ के जैसे अगर हम बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं या जो भी जिन भी अपने उनको फॉलो करता है, तो हमें चाहिए कि हम उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। हाँ, है ना, हाँ, तभी उनका सुनने समझने का समझने फायदा का, हाँ। तभी है जब हम उस पे चलना शुरू कर जब दें। उसमें चलना चलेंगे फिर तो जी। स्वभाव बन जाएगा हमारा, जी और बिल्कुल। फिर और आनंद तभी आने लगता है फिर जी जी उसी चीज में बिल्कुल चल के। बिल्कुल। और फिर ये होती है सबसे बड़ी बात, तो चिंता नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती। हमें लगता है कि वो करेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हम और कर ही रहे सरेंडर हैं। कर दिया ना बाबा हाँ, जी को कि अगर कोई आई भी प्रॉब्लम तो वो है देखने सॉल्व वाले। करेंगे। हाँ, जी 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 और बिल्कुल। करते हैं। और बिल्कुल। कष्ट तो आते जाते रहते ही हैं, संसार है तो, जी बिल्कुल। परंतु करने वाले तो वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बहुत सुंदर आपसे बातचीत करके इतना अच्छा लगा और इतनी चीज़ें जानने को समझने को मिली। जैसे आपने बाबा जी की टीचिंग्स के बारे में बताया, भाई सत्य सरलता प्रेम तो है ही, उसके साथ ईमानदारी, मानवता, हाँ। और दूसरों के लिए त्याग, जो भी हम अपने से कर सकते हैं वो सके, हमें हाँ, करना चाहिए। और परोपकार की हमें भावना, हाँ, लाइफ में मतलब सबके साथ एकता से रहना एकता से बहुत रहें, ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि इस समय पे एकता की ज़रूरत है ना, बहुत जो ज़्यादा। समय आगे जैसे जैसे चल रहा है। तो बहुत सुंदर आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहूँगी कि हम फिर से भी मिलें और फिर से हम और ढेर सारी बाबा जी के बारे में बातें करें। और इतनी सुंदर आपने अपने एक्सपीरियंस बताए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका, और भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।